क्या आप ऐसी जॉब करना पसंद करेंगे जिसमें आपको महीने के 2.5 करोड़ रुपए सैलरी मिले और आपका काम हो सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करना? ना ही आपका कोई बॉस होगा जो आपके काम पर नजर रखे। आप जब चाहे सो सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, जो दिल करे वो कर सकते हैं। मगर आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लाइट हाउस के ऊपर जलने वाली लाइट कभी भी बंद ना हो। जी हाँ, इस लाइट को ऑन रखने पर ही आपको सालाना 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर सैलरी मिलेगी। मगर फिर भी इस जॉब को करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। इससे पहले कि आप इस जॉब को इजी समझकर यहाँ अपनी सीवी भेजें, मैं आपको इस लाइट हाउस की असल हकीकत बता देता हूँ। तो ये है जुमोन लाइट हाउस, जो कि साहिल से कई किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे डेंजरस लाइट हाउस माना जाता है। इस लाइट हाउस से जिस तरफ भी देखा जाए पानी ही पानी नजर आता है और यहाँ पर जॉब करने वाले का बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ बहुत खतरनाक समुद्री तूफान आते हैं, जिससे पैदा होने वाली लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि लाइट हाउस के भी ऊपर से गुजर जाती हैं। रात के वक्त तो इन लहरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक हो जाती है कि आप यहाँ पर सोना तो दूर की बात, रहना भी पसंद नहीं करेंगे। साफ साफ कहें तो ये लाइट हाउस किसी भी इंसान को जिंदगी की गारंटी नहीं देता। ये इमेज एक रेस्क्यू मिशन के दौरान ली गई थी, जिसमें क्लियरली इस लाइट हाउस के कीपर को देखा जा सकता है, जो कि समुद्री लहरों में बुरी तरह से गिरा हुआ है। अगर ये लहरें पूरी तरह से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस इंसान की जान भी जा सकती थी। तो क्या ये सब जानकर भी आप इस लाइट हाउस पर रहने की हिम्मत करेंगे? ये सब सुनकर आप सब ने ये तो सोचा होगा कि इतना खतरनाक होने के बावजूद भी इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया और ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस लाइट हाउस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये बात है एंशिएंट ज़माने की, जब लंबे सफ़र के लिए कोई गाड़ियाँ या फिर फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं हुआ करते थे और लोग लंबे सफ़र के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल करते थे। उस वक्त एक बंदा था जिसका नाम कैप्टन मार्सिया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त सेलर था। ये अपने खतरनाक समुद्री सफ़र के लिए जाना जाता था। एक रात ये इसी तरह अपने समुद्री सफ़र पर था कि इसके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। हुआ कुछ यूं कि रात के अंधेरे में इसकी शिप समंदर में मौजूद कुछ बड़े पत्थरों से टकरा गई और इसमें सुराख हो गया, जिसकी वजह से इसकी शिप डूब गई और इसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस एक्सीडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, जिससे आने वाले खतरे को पहले ही देखा जाए और इससे बचा जा सके। दूसरी तरफ समंदर को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अभी तक हम इसका 5% हिस्सा ही देख सके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा है। दुनिया में टोटल 4 ओशंस हैं, जो कि जमीन का 71% हिस्सा कवर करते हैं। इन ओशंस में अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन शामिल हैं। पैसिफिक ओशन इन सब में से सबसे बड़ा है, जिसका साइज हमारी खुश्क जमीन से भी ज्यादा है। इवन कि अगर हम पैसिफिक ओशन में 5 चांद रख दें फिर भी बहुत सा एरिया बच जाएगा। अब अगर इतने बड़े ओशन में कोई अपना रास्ता भूल जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। पुराने ज़माने में जब लोग पानी के जरिए सफ़र करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली ज़मीन कितनी दूर है और इसका रास्ता किस तरफ है। नेविगेशन उस वक़्त का सबसे बड़ा मसला हुआ करता था, क्योंकि उस वक़्त ना ही कोई जीपीएस था और ना ही कोई सैटेलाइट जो कि सेलर्स को रास्ते के बारे में गाइड कर सके। अब सवाल ये है कि फिर ये लोग कैसे बगैर किसी नेविगेशन टूल के सफ़र किया करते थे। उस वक्त नेविगेशन का सिर्फ एक ही सोर्स हुआ करता था और वो था खुला आसमान। जी हाँ, उस वक्त सेलर्स सनलाइट और सितारों की रोशनी की मदद से अपना रास्ता तलाश करते थे। मगर जब कभी आसमान पर बादल आ जाते तो कैप्टन्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही कुछ कैप्टन जॉन एलिस के साथ हुआ, जब रात के वक्त सितारों के सामने अचानक से बादल आ गए और इन्हीं बादलों की वजह से समंदर में तेज तूफान भी आ गया, जिससे ये लोग अपना रास्ता भूल गए और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। सुबह हुई तो ये लोग अकेले समंदर में कहीं गुम हो गए थे और इनके पास खाना पानी की भी शॉर्टेज होने लगी थी। समंदर का पानी ये पी नहीं सकते थे, क्योंकि वो पीने के काबिल नहीं होता। इस तरह ये कई दिन तक समंदर में खोए रहे, मगर फिर आखिरकार इन्हें लैंड नजर आई और इनकी जान बच गई। अब यहीं से शुरुआत होने वाली थी दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की।
इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ ये था सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जहाँ का रूलर था प्टोलेमी II फिलाडेल्फियस, जिसका किंगडम उस वक्त ट्रेड कल्चर के लिए काफी फेमस होता था। मगर इस किंगडम का सबसे बड़ा मसला इसकी लोकेशन थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सिटी में जाने के लिए शिप्स को इस रास्ते से गुजरना पड़ता था, मगर इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें थी। रात के वक्त जब शिप्स यहाँ से गुजरती थी तो अक्सर वो इन पत्थरों से टकराकर डूब जाया करती थी और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे। इस प्रॉब्लम की वजह से किंगडम को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। किंग प्टोलेमी ने अपनी मरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस वक्त के ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस और सिनेटस को बुलाया और उनसे इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया कि क्यों ना एक बहुत बड़ा रोशनी का मीनार बनाया जाए जो रात के वक्त जहाजों को गाइड कर सके। ये उस वक्त का इंजीनियरिंग मास्टरपीस था जिसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया गया। उस वक्त इस लाइट हाउस पर आग जलाई जाती थी जो मीलों दूर तक जाती थी, जिसकी वजह से इसे एंशिएंट ज़माने के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये लाइट हाउस सेलर्स के लिए ना सिर्फ एक सेफ्टी सिंबल था बल्कि इसका डिजाइन भी बहुत जीनियस था। सोस्ट्रेटस ने इस लाइट हाउस की लाइट को और बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल भी किया, जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से सेफली ट्रेड कर सकती थी। सेलर्स इस लाइट हाउस की सेफ्टी से बहुत खुश थे और आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारों पर बनाए जाते थे, मगर जैसे जैसे दुनिया में ट्रेड बढ़ती गई इन लाइट हाउसेस को भी समंदर के बीचों बीच उन ट्रेड रूट्स पर बनाया जाने लगा जहां रोशनी की जरूरत ज्यादा होती थी। शुरू में इन लाइट हाउसेस पर आग जलाई जाती थी जिसके लिए बहुत सारा कोयला, लकड़ी और फ्यूल इस्तेमाल होता था, मगर ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई और लाइट की इनोवेशन हुई तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि इनकी रोशनी ज्यादा हुआ करती थी और लाइट को मीलों दूर तक रिफ्लेक्ट करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल भी किया जाता था। 1800 तक इन लेंसेज को लाइट सोर्स के पीछे रखा जाता था, मगर उस वक्त के इंजीनियर्स ने एक बात नोटिस की कि अगर हम लेंसेज को लाइट सोर्स के आगे रखें तो इस लाइट को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस इनोवेशन ने लाइट हाउसेस को और भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसकी वजह से लाइट को मीलों दूर से देखा जा सकता था और सेलर्स अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को इजीली देख सकते थे। तो आप बताएं कि वो जो मैंने आपको ज़ुमोन लाइट हाउस के बारे में बताया था कि वहाँ जॉब करने वाले को सालाना 30 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी, क्या आप भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं? ये लाइट हाउस तो एंशिएंट ज़माने में बनाया गया था जिसने पूरे मरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज किया था और ये एंशिएंट किंग की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप इंडिया के सबसे डेंजरस आइलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में।